हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक नया तरीका जिससे कि आपको ठगा जा रहा है और ऐसे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनके साथ ये हादसे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे पूरे विस्तार से मैं समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपके अकाउंट में से आपसे ही आपका पिन कोड जानने के बाद और आपका ही बैलेंस वो ले लेते हैं और आपको बस इतना बेवकूफ़ बना देते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, ना कि उनके अकाउंट में जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं उन सभी को सावधान कर देना चाहता हूँ जो ऑनलाइन अपना जो सेकेंड हैंड सामान है वो बेचना चाहते हैं, जैसे OLX हो गया। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जिनके थ्रू आप अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहाँ पर आप अपने सेकेंड हैंड सामान को बेचने के बाद आप वहाँ से कैश अपना विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ये जितने भी फ्रॉडस्टर्स होते हैं। अब ये हुआ क्या है, पूरी घटना क्या है, इसके बारे में आपको मैं विस्तार में पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर का हमारे पास कॉल आया और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे साथ कुछ इस तरीके से घटना घट गई है। वो पूरी घटना क्या थी, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप ऑनलाइन जो भी अपना डाटा किसी भी वेबसाइट पर देते हैं तो वहाँ से वो डाटा चोरी हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में अवेयर किया है और बताया भी है कि आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजॉन हुआ, नापतोल हुआ या कोई भी ऐसी वेबसाइट हुई, वहाँ से जो डाटा होता है, आपकी जो निजी जानकारी होती है, वो वहाँ से सेल हो जाती है, चोरी हो जाती है और किसी न किसी माध्यम से इन फ्रॉडस्टर तक पहुंच जाती है। तो उसके बाद वो अब क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो आपकी जानकारी के आधार पे आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो घटना हुई है ये थोड़ी सी नई है और मैंने सोचा कि आप लोगों को इस बारे में अवेयर करना ज़रूरी है, तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो हुआ क्या था, जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनके पास एक LED टीवी थी जिसको वो सेकेंड हैंड तौर पे सेल करना चाहते थे और सेल करने के लिए उन्होंने उसकी कीमत रख दी थी करीब 4000 रुपये। तो अब 4000 रुपये में वो अपना LED जो कि 21 इंच का था उसको वो सेल करना चाहते थे। विज्ञापन उन्होंने ऑनलाइन साइट्स पे डाल दिया था। तो उसके बाद उन पे कॉल आना शुरू हो गए 1-2 दिन बाद। ये ऑब्वियसली हर एक जगह इसी तरीके से होता है। तो अब कॉल जब आया तो वहाँ पे कॉल आने के बाद उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि मैं एक आपका जो LED है वो खरीदना चाहता हूँ और आपने जो 4000 कोड किया है तो इसके लिए मैं आपको 3500 रुपये देना चाहता हूँ। तो आपके मैं अकाउंट में पेमेंट कर दूंगा और आप मेरे लिए यहाँ से पोस्ट करवा दीजिएगा। तो ठीक है। तो इतनी बात होने के बाद वहाँ पे थोड़ा आत्मविश्वास को बनाने के लिए थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, एक कैजुअली बातचीत होती है आपस में और वो अपना एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो इंट्रोडक्शन देने के बाद यहाँ पे क्या है, जो सेल करने वाला है, जो हमारे सब्सक्राइबर थे, उनको ट्रस्ट हो गया कि ये बंदा जेन्युइन है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये एकदम सही से है। क्योंकि उसने जो अपना ID कार्ड दिया वो मिलिट्री का ID कार्ड दिया। मिलिट्री का ID कार्ड आजकल बहुत आसान है बनाने, और तो उन्होंने वो दिखाया और बताया कि मैं फौजी हूँ, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, खाना खाने से पहले मैं आपको सेंड कर देता हूं, तो आप बाकी की कार्रवाई कर दीजिएगा। तो वो क्या करते हैं कि वहां पे से जो रिक्वेस्ट होती है, आप ध्यान रखिएगा, एक रिक्वेस्ट होती है जो आपके अकाउंट पर भेजी जाती है। जैसे आप गूगल पे करते हैं या UPI करते हैं या ये जितने भी माध्यम हैं ऑनलाइन पेमेंट के, UPI के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शंस होता है इसमें रिक्वेस्ट भेजी जाती है, तब आपके जो बैलेंस है वो डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे इसी एप्लीकेशंस का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया कि वहाँ से पहले उन्होंने पैसे सेंड करने के लिए वहाँ पे उन्होंने 3500 रुपये का यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज दिया। अब यहाँ पे उन्होंने बोला आपके अकाउंट में आ गए होंगे, आप देख सकते हैं, ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपने जब ओपन किया UPI में तो वहाँ पे आपका पिन कोड मांगने लगा। तो यहाँ पे आपने दोबारा फ़ोन किया, जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने दोबारा फ़ोन करके पूछा कि यहाँ पे पिन नंबर डालने के लिए बोल रहा है। तो उन्होंने बोला आप पिन नंबर डाल दीजिए, कोई चिंता नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, तो मैं आपके अकाउंट में पहले 1 रुपये डाल देता हूँ और उसके बाद आप मतलब इस तरीके से कर लेना। तो वो 1 रुपये की रिक्वेस्ट भेज देते हैं और 1 रुपये की रिक्वेस्ट पे ये पिन डालते हैं, तो इनका जो 1 रुपया है वो डिडक्ट हो जाता है। और उसके बाद जब आप अपना बैलेंस चेक करते हैं तो वो जो आदमी है जिसने पैसे सेंड करने के लिए कहा था उसने 1 रुपये डिडक्ट होने के बाद 2 रुपये सेंड कर दिए। तो इनको पता चला कि इनका जो बैलेंस है वो 1 रुपया वापस इनके पास आ गया।
तो यहाँ पे ये श्योरिटी हो गई। तो यहाँ पे बेवकूफ बनाने के लिए ये छोटे अमाउंट ट्रांजेक्शन करते हैं और बड़े अमाउंट को लेने के बाद वो आपसे बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने फिर 3500 की इन्होंने 3500 वहां पे पिन डालने के बाद उनको जनरेट कर दिए, तो इनके अकाउंट से कट गए 3500 रुपए। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि वो आपको एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, 2 बार बेवकूफ बना सकते हैं या 4 बार बना सकते हैं। ये उनकी काबिलियत के ऊपर है और आपकी बेवकूफी के ऊपर है कि वो आपको कितनी बार बना सकते हैं। तो उसके बाद जब आपके 3500 रुपए कट जाते हैं, उसके बाद भी वो बात करते हैं कि सर ऐसा है कि आपका जो 3500 है वो पूरे वापस आ जाएंगे, हम आपको पूरे 7000 रुपए का यहाँ पे अमाउंट पेमेंट करेंगे, तो आप अपना जो है दोबारा से पेमेंट करिएगा, ठीक है, पिन डाल दीजिएगा। तो वहां पे वो कॉन्फिडेंस में लेने के बाद दोबारा करवाते हैं और दोबारा आपके 7000 रुपए और कट जाते हैं। पहले 3500 कटे, उसके बाद आपके 7000 कटे। यहाँ पे क्या कहा गया था आपसे कि आपके पहले वाले 3500 भी आ जाएंगे और जो बाद में मैंने भेजे हैं ये भी आ जाएंगे, आप अपना जो टीवी है वो हमें सेंड कर दीजिएगा। तो कुल मिला के आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि वो किस तरीके से झांसा देते हैं और आपके बैलेंस को खत्म करने का काम करते हैं। तो ये एक नया तरीका है जिसके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट भेजकर उनको पैसे देने की बात की जाती है। और आज की तारीख में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूपीआई पेमेंट में अभी कंफर्टेबल नहीं है, ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इसी का ये लोग फायदा उठाते हैं और इस तरीके से लूट मचा रखी है। कई बार इस तरीके के लोगों ने इस तरीके की ठगी को अंजाम दिया है। बैंक एटीएम कार्ड ब्लॉक होने के डर से आप लोग पेमेंट कर देते हैं उन लोगों को, उसके बाद उसका कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि इन लोगों तक पहुंचना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत सारे राजनेताओं और कई बार होता है कि पुलिस सिस्टम से भी जुड़े होते हैं, इनकी पहुंच काफी लंबी चौड़ी होती है। बस इसका इतना इलाज है कि आप अगर अवेयर रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो आपके अकाउंट में से कोई भी पैसा चुरा नहीं सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जितनी भी यूपीआई पेमेंट्स करते हैं अपनी, तो अपने डाटा को सेफ रखें और अवेयर रहें और एप्लीकेशन की एक एक छोटी छोटी बारीकी को अच्छे से जानते रहें। तो ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं इनकी एक एक बारीकी को आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, तो आपको अवेयर रहना जरूरी है। तो उम्मीद है ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों के साथ ऐसे हादसे हो चुके हैं, तो आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारा वीडियो शेयर करिए ताकि उनके साथ इस तरीके की कोई भी घटना ना घटे। और जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड करने के तरीके हैं इस पर हम अवेयरनेस के वीडियोस बनाते हैं, और साथ ही साथ यूट्यूब पर जितने भी लोग अपना काम करना चाहते हैं, अपने पैसे बनाना चाहते हैं या पॉपुलर होना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हम इस पर टिप्स डालते रहते हैं। और आप YouTube पर कैसे व्यूज, सब्सक्राइबर इंक्रीज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड भी हमारे वीडियोस इस पर आते रहते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग होती है जहां पर बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, वो अच्छी से अच्छी चीज उठाकर लेके आए अपने घर पे और सही से इस्तेमाल करें, कहीं बेकार की चीजें ना उठा लाएं। तो इसके लिए हमारे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग के वीडियोस आप जरूर देखिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि इस तरीके के फ्रॉड से आप बच सकें और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स आप खरीद सकें। और अगर आप ऑनलाइन यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या सीखना होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे इसी चैनल पे आपको मिलती रहती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि अगले जितने भी नोटिफिकेशंस आए उनके जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।